Assalamu alaikum dear students. This is paper of business statistics HSC2 of solve first annual exam 2023. पार्ट वन में हम ऑलरेडी सेक्शन बी जो है वो फुली डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो ऑलरेडी जो है RAcademy.com यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पेपर देख सकते हैं। पार्ट ए सेक्शन बी भी आप लोग देख सकते हैं। अब पार्ट बी में हम आपसे डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह आप लोग मार्क्स ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी टोटल आपके पास 16 मार्क्स का होता है। 8 क्वेश्चन जो है वो ईच मार्क्स हैं। अटैम्प्ट 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3 में से। सेक्शन 3 जो है वो फाइंड करते हैं। आपके पास चैप्टर जो है सेंट्रल टेंडेंसी से आ जाता है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डाटा आपके पास गिवन है। डाटा कुछ इस तरह से ग्रुप डाटा आपके पास है। 0 to 20 है, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 110। फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है 2, 4, 6, 8, 7, 3। आपने चेक कर लेना कि क्या ये फ्रिक्वेंसी नॉर्मल है या नॉट नॉर्मल। अगर नॉर्मल है तो आप लोग इसको डायरेक्ट जो है वो इसमें से फाइंड करेंगे। समटाइम क्या होता है कि एग्जामिनर जो पेपर बना रहे हैं वो आप एफ़ की जो वैल्यू है वो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के रूप में भी दे सकते हैं। उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं छोटी से बड़ी एंड अगेन छोटी वैल्यूज़ जो है वो आपके पास है। तो ये आपके क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करना है 3 डिफरेंट मेथड से। और हमें ये मालूम है कि अर्थमेटिक मीन 3 डिफरेंट मेथड से अगर हम फाइंड करते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास सेम आता है। यहाँ पर कुछ डाटा जो है वो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग ने फार्मूला नीचे लिख लेना है। एक्स बार डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन के फार्मूले। उस अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो आप लोगों ने डाटा टेबल जो है वो फाइंड आउट करना है। वहाँ से फिर आपने वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ आपने फाइंड करना है। एक्स और एफ की वैल्यू गिवन है। एक्स निकाल लेना। एक्स कैसे आता है, मिड पॉइंट होता है, क्लास मार्क भी कहते हैं। 0 + 20 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। 20 + 40 को डिवाइड प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। आपके पास मिड पॉइंट आते जाएंगे। कहाँ से लेने हैं, अपने क्लासेस से लेने हैं। एफ़ की वैल्यू गिवन है। एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, सम करेंगे। समेशन एफ़ ऑफ एक्स इक्वल टू 1960 एंड समेशन ऑफ एफ़ जो है वो आपके पास 30 आ जाएगा। Now for putting the direct method formula, 1960 divided by 30 and can get the answer 65.333 is equal to x minus 70. 70 is assuming value a, and get the value a is from x. X is the middle value 70, so we put the value of a. x minus 70, एक्स की वैल्यू है। आपने जो है ए की वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे तो आपके पास डी की वैल्यू है वो जनरेट होती जाएगी। डी को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एफ़ ऑफ डी का कॉलम जनरेट होगा। -120 टी, -40 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -160। इसी तरह -20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो -120। इसी तरह आपके पास एफ़ ऑफ डी जो है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। सम करेंगे इसका। समेशन ऑफ एफ ऑफ डी इज इक्वल टू -140। ए की वैल्यू क्या है, इनडायरेक्ट मेथड जो है आपके पास सेकंड फार्मूला, मेथड ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ए की वैल्यू 70 पुट करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ डी -140 एंड समेशन ऑफ एफ जो है वो 30 है। इज इक्वल टू 70 माइनस 4.66 एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 65.33। थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, कोडिंग मेथड इसको कहा जाता है। फार्मूला है ए प्लस समेशन एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ए की वैल्यू आपने वहीं से एक्स की वैल्यू में से फाइंड करते हैं मिड पॉइंट एंड एच इज अ इंटरवल। हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो 20 है। एक्स माइनस 70 डिवाइडेड बाई 20। नाउ गेट द वैल्यू ऑफ यू। यू -3 -2 -1 0 1 2 एंड मल्टीप्लाई एफ एंड यू। समेशन एफ यू जो है वो आपके पास -7 आ जाएगा।
Now putting the value of summation f of u and summation f h and a value in coding method formula, and now get 70 plus minus 70 divided by 30 multiplied by 20, and the value is 65.33। आपने देखा है कि तीनों मेथड से आपके पास जो है मीन का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आता है, नो डिफरेंस। आप जो मेथड भी यूज़ करें तो आप तीनों में से, अगर आपको कहते हैं ना कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, तो तीनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बाउंड कर दिया है कि आप लोगों ने इस मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो फिर हमें वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। दैन फिर हम जो है वो मीन एंड के तीनों मेथड्स हम फाइंड कर सकते हैं। Now, the question second, fourth is इंडेक्स नंबर से लिया गया है। कंस्ट्रक्ट चेन इंडाइसिस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस डाटा यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। यहाँ पे हमारे पास प्राइस जो है वो गिवन है वीट, शुगर, राइस एंड ऑयल में, एंड ईयर गिवन है डिफरेंट ईयर्स के। एंड आपने क्या करना है, क्योंकि हमें चेन इंडाइसिस फाइंड करना है, तो चेन इंडाइसिस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें डाटा के लिंक रिलेटिव फाइंड करने पड़ेंगे। तो लिंक रिलेटिव क्या होगा कि आपने प्रीवियस वैल्यूज़ जो है वो हमने बेस ईयर रखनी होती है। जैसे 40 है, फर्स्ट जो आपके पास 100 ही आएगा, वही आपका बेस और वही ईयर होता है, तो इसलिए जो फर्स्ट होता है वो आपके पास 100 आएगा। प्रीवियस 40 का प्रीवियस जो होगा 45 का 40 है मल्टीप्लाई बाय 100, एंड 48 का प्रीवियस है 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो नाउ गेट द शुगर, राइस, व्हीट एंड ऑयल के हमने लिंक रिलेटिव जो है वो फाइंड कर लिए हैं डिफरेंट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के मेथड बेस ईयर रख के। और हमारे पास फिर नेक्स्ट, क्योंकि इन्होंने हमें ये भी कहा है कि आपने जो एवरेज यूज़ करनी है वो ज्योमेट्रिक मीन करनी है। यहाँ पे भी हमें फिक्स कर दिया है कि आपने एवरेज जो यूज़ करनी है ज्योमेट्रिक मीन से करनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास फार्मूला इज़ अ सिंपल फार्मूला है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 1/4। आप लॉग मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हर वैल्यू का लॉग लें, लॉग का एंड जो है उसकी डिवाइड करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, एंड देन एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, वो मेथड यूज़ करें। एक डायरेक्ट मेथड हमारे पास है, हम ये यूज़ कर लें, तो यहाँ से भी हम ज्योमेट्रिक मीन जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेन इंडाइसिस। चेन इंडाइसिस हमारे पास क्या होता है कि ये हमेशा एवरेज, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स नंबर आ गया है, टू एंड मोर कमोडिटीज़ हैं। तो हमारे पास जब भी चेन इंडाइसिस फाइंड करेंगे तो सबसे पहले कोई ना कोई एवरेज होना लाजमी है। यहाँ पे हमें कहा गया था कि ज्योमेट्रिक मीन ही आप लोगों ने एवरेज लेनी है, तो हमने यहाँ पे ले ली। अब चेन इंडाइसिस की बारी है, तो चेन इंडाइसिस एवरेज से हम लेंगे। पहला तो हमारे पास 100 है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 107.56 डिवाइडेड बाय 100, तो 107.56 आएगा। 107.56 को मल्टीप्लाई करें 104.97 के साथ और डिवाइड करें 100, तो 112.90 आएगा। इसी तरह इस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस जो आपकी ज्योमेट्रिक मीन की नेक्स्ट वैल्यू होती है या एवरेज की, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 112.90 को मल्टीप्लाई किया 99.03 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 111.81। इसको मल्टीप्लाई करें 108.11 के साथ, डिवाइड करें 100, तो 120.87 आपके पास चेन इंडाइसिस आ जाएगा। तो सेकंड हमारे पास हो गया इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन है, वो हमेशा आता है, और यहाँ से इस बार जो है फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में चेन इंडाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट थर्ड आपके पास है प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। प्रोबेबिलिटी का जो है क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया हुआ है। A pair of dice are thrown. What is the probability of getting? The sum of the both face is 7. Sum of the both faces is 10 or more. The sum of the both faces is odd number. The sum of both faces is less than 6. We know that the total number of 2 cross 2 dice is 36. सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों ने एक जो पूरी ऑब्जर्वेशन है वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह एक कॉलम हमारे पास आता है, 3 पेयर ऑफ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, तो सैम्पल स्पेस भी आप लोग ने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे नहीं हुई, आप लोग ने लाजमी करनी है ताकि आपको पिक करने में आसानी हो। तो सम ऑफ द बोथ फेसेस इज 7। तो सम ऑफ बोथ फेसेस इज 7 इज, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 का पेयर आएगा।
टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 6 एंड डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो सम ऑफ नेक्स्ट हमें कहते हैं कि आप लोग ने फाइंड करना है सम ऑफ द बोथ फेस इज़ 10 और मोर। तो बोथ फेस इज़ 10 एंड मोर इज़ आपके पास 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6 आएगा। टोटल नंबर ऑफ 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपके पास आएगी 6/36 की। सम ऑफ ओड नंबर यही है आपके पास, क्योंकि सम ऑफ 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 1 + 4 करेंगे 5 आएगा, 2 + 3 करेंगे 5, 3 प्लस ये सारे ओड नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो टोटल 18 है आपके पास। अ, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है नंबर एन ऑफ सी, जो सॉरी 8 लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर ले, 18 आता है यहाँ पर। और डिवाइड करेंगे 36 के साथ तो आपके पास 0.5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ लेस देन सिक्स आपके पास जो है वो 1 1 आ रहा है, 1 2 1 2 1 1 3 का पेयर बनेंगे। ये सारे पेयर हैं आपके पास। टोटल नंबर 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो आपके पास 10/36 आएगा। कमेंट सेक्शन में बताना है कि जी आपको समझ आ गया है, क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।